हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। और मैं भी परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए। और सचमुच में परमेश्वर इस जगह में मुझे लेकर आया, जगह में खड़ा किया, और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे कलेशा के प्रभु दास दासी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस समय को दिया। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे भी संभाला, बचाया, अच्छा स्वास्थ्य दिया। मन में तो कई प्रकार की बातें चलते रहता है, लेकिन परमेश्वर हमको क्या करता है, हमको संभालता है। और जब हम लोग आराधना कर रहे थे, परमेश्वर एक चीज़ को मुझे दिखा रहा था। कई ऐसे लोग हैं जो आंसू बहाते हैं, और कई बार उनको सुसाइड करने के लिए क्या करता है, शैतान उसको सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है। और कितने लोग हैं ऐसे, कोई है तो हम उसके लिए लास्ट में प्रेयर करेंगे। और प्रभु मुझे इस बात को दिखा रहा था कि कई ऐसे लोग हैं जो आंसू क्या करते हैं, बहाते हैं, और सुसाइड करने के लिए भी उसके अंदर में क्या जाता है, एक इच्छा को शैतान लाता है। और इसके बारे में परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, और शैतान के उस काम को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, पलट दिया है। और एक चीज़ और मुझे प्रभु दिखा रहा था कि वो ऐसे व्यक्ति जो सिगड़ी में खाना बनाते हैं, कोई है क्या ऐसे? और मुझे उस टाइप का भी दिखा रहा था, एक सिगड़ी में खाना बनाने वाले कुछ ऐसे कर दिया। आप माना, आपके जीवन में कभी निराशा से कर रही? और प्रभु मुझे ऐसे कुछ बातों को दिखा रहा था कि कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, और प्रभु में रहकर भी कई बार क्या करते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के बारे में परमेश्वर आराधना के समय मुझे दिखा रहा था। अगर ऐसा कोई विषय है, अगर किसी को सुसाइड करने का मन भी होता है, तो आप लास्ट में मुझसे मिलिए। आपका मन होता है, क्योंकि शैतान क्या करता है, अच्छे अच्छे व्यक्ति को पकड़ लेता है। कैसे लोगों को? ढीले ढाले व्यक्ति को नहीं पकड़ता है। किसको पकड़ता है? ढीले ढाले को नहीं पकड़ता है, अच्छे व्यक्ति को पकड़ता है, ताकि वो क्या ना करे, निराश हो जाए, हताश हो जाए, और प्रभु से क्या हो जाए, दूर हो जाए। और आज की आराधना में परमेश्वर उस शैतान के काम को क्या किया, विफल कर दिया। हालेलुया। और सचमुच में प्रभु के वचन में लिखा है, एक जन्म देने वाली माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को क्या कर सकता है, भूल सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको कभी भी क्या नहीं करेगा, नहीं भूलेगा। आपको याद रखना है कि परमेश्वर मुझको कभी भी नहीं भूलेगा। हालेलुया। आइए हम भजन संहिता में जाएंगे, कोई भी जाए, पहला पद को पढ़ेंगे, अगुवाई करेंगे। आइए हर एक अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर, हम आज के इस पवित्र दिन में, आज की इस पवित्र वार में आपके प्रिय बेटी बेटा लोगों के साथ में मिलकर हम आपके चरणों में, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं।
प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, प्रभु हम आपके नाम को महिमा करते हैं, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज के आराधना के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज के संगति के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज आपने हम हर एक से बातचीत किया, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, कई लोगों को सुसाइड के लिए प्रेरित करने वाली हर एक दुष्ट के काम को आपने आज के आराधना में नाश कर दिया। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु सचमुच परमेश्वर आज जन्म देने वाली माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल सकता है प्रभु, लेकिन आप हमें कभी नहीं भूलेंगे करके वायदा किया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे महान, मेरे सच्चे और मेरे जीवित और जिंदा परमेश्वर, आज की इस पवित्र दिन में, आज की इस पवित्र वार में प्रभु हम मिलकर दुआ करते हैं। परमेश्वर आपके वचन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके भजन संहिता को लेकर इस जगह में खड़ा तो मैं हूँ प्रभु, लेकिन बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आपको चाहिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा मेरी जुबान को, मेरे ओंठ को, मेरे माइक को आप कब्जा करिए पवित्र आत्मा, मेरे हाथों को आप कब्जा करिए पवित्र आत्मा। मैं अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ के अनुसार नहीं पवित्र आत्मा, मैंने कितना प्रार्थना कर पाया, कितना नहीं कर पाया उसके अनुसार नहीं पवित्र आत्मा, लेकिन आप अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ के अनुसार, आपके अनुग्रह के अनुसार पवित्र आत्मा आप मेरे ओठों से इस जगह में बात बोलिए और बातचीत करिए पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी आपकी प्रिय बेटी बेटा इस जगह में आए प्रभु, परमेश्वर हर एक के हृदय की पट्टी को प्रभु आप खोल दीजिए प्रभु। आज का वचन प्रभु हर एक के हृदय की पट्टी में लिखा जाए परमेश्वर। आज का वचन 30 नहीं 60 नहीं प्रभु, पूरी तरह 100 गुना फल को लेकर आने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ वचन को चुराने वाला, माइंड को डिस्टर्ब करने वाला हर एक दुष्ट की योजना को मैं यीशु के नाम से रद्द करता हूँ पिता। ये भवन को, बिल्डिंग को, हम सबको पिता आपके लहू में कवर कर देते हैं। आपके एंजल को प्रभु इस जगह में रिलीज करते हैं, आपके स्वर्गीय सुरक्षा को प्रभु हम इस जगह में मांग लेते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया प्रभु, धन्यवाद। सब आदर, सब गौरव, सब महिमा, सब सम्मान आपको देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और ये भजन संहिता जो है दाऊद के द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। दाऊद क्या बोलता है? दाऊद इस भजन संहिता में लिखता है कि मैं धीरज से क्या करता रहा, मैं धीरज के साथ में परमेश्वर का पाठ जो होता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में निराशा आ जाता है, हताशा आ जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम प्रभु की संगति में जा रहे हैं, संध्या आराधना जा रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में क्या नहीं मिल रहा है, छुटकारा नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में शांति नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमको सिखाता है और दाऊद बोलता है, मैं धीरज से यहोवा की क्या करता हूँ, बाट जोहता हूँ। और वो बोलता है, और उसने मेरी ओर झुक कर क्या किया, मेरी दुहाई को सुनी। मतलब ये अनुभव से दाऊद भी क्या हो गया है, ये अनुभव से दाऊद भी गुजरा। इस अनुभव से क्या किया, दाऊद भी गुजरा और उसको भी क्या, हालेलुया। और दाऊद भी कुछ स्थिति, परिस्थिति से गुजरा होगा, तभी तो ये भजन संहिता को क्या किया उसने लिखा है। वो बोलता है, मैं धीरज के साथ क्या करता हूँ, बाट जोहता हूँ। और बाट जो है, दाऊद ने बाट जो है, उसका मतलब ऐसा नहीं कि उसके जीवन में कुछ नहीं मिला। वो आगे भी लिखता है कि परमेश्वर ने मेरी ओर झुक करके क्या किया, मेरी सुन लिया। मेरे प्रियो, हो सकता है आप, कई लोग दुख में हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा निराश में हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा हताशा में हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में एक बात को हम सीखते हैं, हमको धीरज के साथ में क्या करना है, बाट को जोहना है। हालेलुया। एक वचन हम निकालेंगे, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 2 से लेकर 4 पद तक, कोई जल्दी से पढ़ेगा। याकूब
यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम्हें इससे किसी भी बात की क्या न रहे, घटी न रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमको धीरज क्यों धरना है? हमको धीरज क्यों धरना है? ताकि हमारे जीवन में किसी बात की क्या न रहे। परमेश्वर कई बार हमको धीरज धरने के लिए बोलता है, चाहे वो हो सकता है कोई रोग में धीरज धरना है, कोई बीमारी में धीरज धरना हो सकता है, या कोई हो सकता है सेवकाई में भी धीरज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमको बोलता है कि हम जब धीरज धरते हैं तो हमारे जीवन में क्या नहीं रहता है, किसी भी बात की घटी नहीं रहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में कोई बात की घटी न रहे। हो सकता है कई लोगों को बड़ी सेवा के लिए परमेश्वर इस जगह में बुलाया है। क्या किया है? बड़ी सेवा के लिए परमेश्वर इस जगह में बुलाया है, लेकिन आप और मैं फिर भी परमेश्वर हमें इस जगह में रखा है। हो सकता है आप बड़े बड़े देश में जाने के लिए बुलाए होंगे, वरना बड़े बड़े आप स्टेट में जाकर के प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बुलाए गए होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको बोलता है कि आपको धीरज धरने की जरूरत है। क्यों धीरज धरना है? प्रभु के वचन में हमने पढ़ा कि हमारे जीवन में कोई घटी न रहे। क्या न रहे? घटी न रहे। वो ना हम प्रभु को जानते और एक साल में प्रभु का वचन को प्रचार करने के लिए कहीं चले जाते, लेकिन हो ना हमारे जीवन से जो प्रचार होना चाहिए वो नहीं होता। कई लोगों के जीवन को हम ऐसा देखते हैं, कई लोगों के जीवन को ऐसा देखते हैं, वो ढंग से बाइबिल एक साल भी नहीं, वो बाइबिल को 2 बार पढ़ा भी नहीं है और सीधा कहाँ निकल जाते हैं? प्रचार में निकल जाते हैं। और कई बार हमारे जीवन से ऐसे कंडीशन में हमारे जीवन में मिस्टेक भी होता है। कई जगहों को, बाइबिल के कई जगहों को नहीं जान पाते और हम कुछ भी बोलते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में और हम सीखते हैं कि हमको धीरज धरना है, ताकि हमारे जीवन में क्या न रहे, कोई घटी न रहे, कोई कमी न रहे। अगर आप कोई बीमारी में भी चले तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है कि हमको धीरज धरना है, ताकि हमको क्या रहे, हमारे जीवन में कोई कमी या घटी न रहे। आप कई लोगों को जानते हैं जो जगह में आते थे, इस चर्च में आते थे, वो छुटकारा पा करके क्या हो गए, प्रभु से दूर हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए, वो प्रभु से हट गए हैं, उसका समस्या का समाधान हो गया है। इसलिए वो क्या हो गए, वो इस जगह में नहीं आ रहे हैं। वो परमेश्वर के पास आए तो जरूर थे, लेकिन उसको चंगाई मिल गया, वो प्रभु से क्या हो गया, दूर हो गया। लेकिन वो परमेश्वर को सही रीति से क्या नहीं कर पाया, जान नहीं पाया। वो सही रीति से परमेश्वर को समझ नहीं पाया। वो क्या समझा कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है। क्या समझा? वो कितना दिन तक जानता है, वो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चंगा करने वाला है, लेकिन वो एक चीज को वो नहीं जान पाया। किस चीज को नहीं जान पाया? प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन भी देने वाला है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद बोलता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मेरे प्रियो, दाऊद बोलता है, दाऊद भी उस कंडीशन से गुजरा कि उसको धीरज धरना पड़ा। और वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उसकी ओर क्या किया, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। मेरे प्रियो, अगर आप भी परमेश्वर में धीरज धरते तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज क्यों लाता है? विश्वास को परखने के लिए क्या करता है? हमने याकूब की पत्री में पढ़ा, हमको हमारे विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर हमको क्या करता है, हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुख को, तकलीफ को लाता है, ताकि हम उस धीरज में, हम उस दुख और तकलीफ में हम क्या कर सके, धीरज धर सके, और हम परमेश्वर के ऊपर हम क्या कर सके, हम हमारे जीवन में कोई चीज, हमारा जो ज़्यादा भरोसा है किस पर हो जाए, परमेश्वर पर हो जाए, हमारे जीवन में कोई कमी या घटी न रहे।
अगर हमारे जीवन में कई कमी घटी आता है मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे विश्वास को परखने के लिए कई बार हमारे जीवन में क्या आता है, नाना प्रकार की विपत्ति आता है, नाना प्रकार की समस्या आता है। और उस समय में परमेश्वर के वचन लिखा है हमको धीरज धरने, ताकि हमारे जीवन में क्या ना हो, कोई भी चीज की घटी ना हो ना हो आप बड़े सेवा के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन हो ना हो आप अभी बीमार हैं, हो ना हो परमेश्वर की आपके जीवन के लिए बड़ी योजना है, लेकिन हो सकता है आप अभी बीमार हैं। फिर भी परमेश्वर का वचन आपको और हमको सिखाता है कि हमको उस स्थिति, उस परिस्थिति में क्या धरना है, धीरज धरना है, ताकि हमारे जीवन में क्या न रहे, कोई बात की कमी न रहे, कोई बात की घटी न रहे। इसलिए प्रभु के वचन में हम सीखते हैं हमको क्या करने के बारे में बोला है, धीरज धरने के बारे में बोला है। आगे लिखा है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में धीरज धरते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आप रह करके आप धीरज धरते, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो दाऊद बोलता है, जब दाऊद धीरज के साथ में क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना किया तो लिखा है और परमेश्वर ने उसकी ओर झुक करके उसकी प्रार्थना को सुन लिया, और बोलता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से क्या किया, सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल के कीच से मुझे उबारा। हालेलुया। आप जब प्रभु में धीरज करते हैं, आप जब प्रभु में धीरज धरते हैं, आप प्रभु में बने रहते हैं, आप परमेश्वर में बने रहते हैं, आप परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, आप परमेश्वर के और दुआ प्रार्थना में बने रहते हैं, संध्या आराधना आने में बने रहते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है वो आपको सत्यानाश के गड्ढे से क्या करेगा और दलदल के कीच से आपको क्या करेगा, उभारेगा। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि हमको क्या करने की जरूरत है, धीरज धरने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु में बने रहने की जरूरत है। मैं कितने बार बोलता हूँ कि आपको हर दिन एक दिन भर प्रभु में बने नहीं रहना है, सिर्फ संध्या आराधना को प्रभु में बने नहीं रहना है, आपको हर दिन प्रभु में बने रहना है। हर दिन आपको प्रभु के साथ संगति में समय बिताना है, हर दिन आपको प्रार्थना करना है, हर दिन आपको वचन पढ़ना है। हालेलुया। हर दिन आपको प्रार्थना करना है, हर दिन आपको वचन पढ़ना है, हर दिन आपको प्रभु में बने रहना है, हर दिन आपको परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करना है। और आगे लिखा है जब हम परमेश्वर को धीरज के साथ में हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है, और आप जिस गड्ढे में है, जिस दलदल में है, उससे निकाल करके वो आपको क्या करता है, चट्टान पर खड़ा करता है। किस पर खड़ा करता है, चट्टान पर खड़ा करता है, जिसको कोई भी चीजें क्या नहीं कर सकता है, गिरा नहीं सकता है। और परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार और 7 अध्याय में लिखा है कोई व्यक्ति अपने घर को किस पर बना सकता है, कोई व्यक्ति अपने घर को रेत पर भी बना सकता है, कोई व्यक्ति अपने घर को चट्टान पर भी बना सकता है, लेकिन जो रेत पर जो घर बनाता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कहीं आंधी कहीं तूफान आएगा, उसका घर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन जो अपने घर को चट्टान पर बनाता है वो कैसा बनाता है, वो मजबूती के साथ में, और उसका घर कभी भी क्या नहीं होगा, नहीं टिकेगा। इसलिए मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन को किस पर बनाना है, हमारे जीवन को परमेश्वर के वचन पर बनाना है। हमारे जीवन को परमेश्वर के वचन पर हमको खड़ा होना है। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी, कोई समस्या है, फिर भी हमको धीरज धरना है। आप जब धीरज धरते तो परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और जब आप धीरज धरते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो आपको जिस गड्ढे में पड़े हैं और जिस दलदल में पड़े हैं उसमें से निकाल करके परमेश्वर आपको कहाँ पर खड़ा करेगा, चट्टान पर खड़ा करेगा। हालेलुया।
इसलिए हमारे जीवन में कई बार निराशा आता है, हताशा आता है, कई प्रकार की बातें हमारे माइंड में चलता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है हमको धीरज धरना है। हालेलुया। वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, उस वो परमेश्वर आपको कभी भी क्या नहीं करेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा, कभी भी धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वचन में क्या करता है, वायदा करता है। भले हम अभी आंसू बहा रहे हैं, भले हम अभी रो रहे हैं, भले हम अभी दुख में हैं, भले हम अभी बीमारी में हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमको क्या नहीं करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, कभी धोखा नहीं देगा। इब्रानियों के पत्री में लिखा है। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन में हमको क्या करना है, धीरज धरना है। हमको प्रभु में बने रहना है। संडे के दिन ही नहीं, हर दिन प्रभु में बने रहना है, हर दिन प्रार्थना करना है, हर दिन वचन पढ़ना है। हालेलुया। और मैं गवाही बता के मैं समाप्त करूँगा। मैं पिछले दिनों मैं भी बहुत ज़्यादा मैं निराशा में था। मेरे थोड़ा से माइंड में मैं प्रभु को सोच रहा था कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए आपकी बड़ी योजना है। क्या है? मेरे जीवन के लिए आपकी बड़ी योजना है। मैं जानता हूँ मेरे जीवन के लिए आपका प्लान जो बहुत बड़ा है पिता, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में क्या हो रहा है। मैंने परमेश्वर को बोला, मैं जब ऐसी बाथरूम तरफ आते जाते मेरे मन में ख्याल आया कि प्रभु मेरे जीवन के लिए आपकी योजना बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे जीवन में क्या हो रहा है। तब प्रभु ने क्या बोला, एक वचन को दिया, उस वचन को हम पढ़ेंगे। वो मेरे पिछले संडे का मेहमा था। हालेलुया। उस वचन को निकाल के भजन संहिता 107 का 20 जल्दी से निकालेंगे। भजन संहिता 107 का 20। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, भाइयों में से कोई देख जाए, जल्दी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। किसको चंगा करता है? वो मुझको चंगा करता है। ऐसे बोले, मुझको चंगा करता है। वो अपने वचन के द्वारा मुझको चंगा करता है। हाँ, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। और परमेश्वर के वचन मेरे पास आया। मैं सुबह जब ऐसे बाड़ी में ऐसे बाथरूम से आ रहा था, मेरे मन में ऐसे ख्याल आया, प्रभु ने बोला वह अपने वचन को भेज करके क्या करता है, चंगा करता है। और जिस गड्ढे में भी अगर आप प्रभु के बेटी और बेटा है, आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाली बेटी बेटा है, आप परमेश्वर के ऊपर अगर अब अपनी आशा को लगाने वाली बेटी और बेटा है, आप अगर धीरज के साथ परमेश्वर की बात जो है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि परमेश्वर आपको जिस भी गड्ढे में आप पड़े हैं वहां से परमेश्वर आपको निकालेगा। यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूँ, वो आपको निकालेगा ही, वो आपको छोड़ेगा ही नहीं, आपको त्यागेगा ही नहीं। वो परमेश्वर, आप जिस भी गड्ढे में हो, आप जिस भी दुख में हो, आप जिस भी बीमारी में हो, उसमें से परमेश्वर आपको क्या करेगा, निकालेगा और आपको और मुझको चट्टान पर खड़ा करेगा। कहाँ पर खड़ा करेगा? चट्टान पर खड़ा करेगा। उसके बाद वो कोई शैतान क्या नहीं कर सकता है, हिला नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमको प्रभु में क्या रहना है, धीरज धरना है। प्रभु में धीरज के साथ में अपने जीवन को जीना है। आपको धीरे धीरे प्रभु में बढ़ना है, ताकि कल के दिन में आपके जीवन में कोई भी बात की क्या न रहे, कमी घटी न रहे। आप अगर प्रभु में धीरज धरते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर अपने वचन में वायदा करता है वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा ही सुनेगा, और आप जिस तकलीफ में है, जिस मुसीबत में है, उसमें से निकालेगा। और परमेश्वर आपको कहाँ खड़ा करेगा? चट्टान पर खड़ा करेगा। वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। एक वचन में पढ़ूंगा, फिर मैं खत्म करूँगा। रोमियो की पत्री 12 अध्याय, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 3 से लेकर 5 पद तक कोई भी एक जल्दी से पढ़ने लगवाएगा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 3 से 5। केवल यहाँ नहीं कि हम अपने क्लेश में भी घमंड करें, यह जानकर क्योंकि क्लेश से धीरज
और धीरज क्या, क्लेश से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, केवल यह नहीं कि वरन हम क्लेशों पर भी घमंड करें। परमेश्वर के वचन में कहने का मतलब है कि हमको हमारे दुख पर भी क्या करने की जरूरत है, बोलता है घमंड करने की जरूरत है। यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। अब जब आप धीरज धरते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है आप एक खरा व्यक्ति होंगे, आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे, आप परमेश्वर के वचन को सुन सुनकर क्या कर रहे हैं, आप एक खराई में चलने वाली बेटी और बेटा बन जाते हैं और आप मजबूत हो जाते हैं। और आगे लिखा है और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होता है। क्या होता है, आप जब खराई में चलते हैं तो खराई में चलने के कारण आपके मन में क्या आ जाता है, एक आशा काम करता है। मैं कई बार मैं इस चीज़ को बोला हूँ, जब हम हर दिन प्रार्थना करते हैं और हम अपने काम में जाते हैं तो हमारे अंदर में एक आशा रहता है। क्या आशा रहता है कि आज मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठ कर निकला हूँ, रहता है कि नहीं रहता है, एक आशा रहता है। आज मैं प्रार्थना करके निकला हूँ, एक आशा हमारे अंदर में काम करता है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन हम प्रार्थना नहीं करते उस दिन कैसा लगता है, थोड़ा चीज़ों में हमारे अंदर डर आएगा, भर आएगा, कुछ आएगा। लेकिन हमारे अंदर में जब हम प्रार्थना करके हम घर से निकलते तो हमारे अंदर में आशा काम करता है कि आज मुझे कुछ नहीं होगा, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा आज मैं, क्योंकि हमारे अंदर में गारंटी काम करता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में क्या किया हूँ, मैं बैठ करके निकला हूँ। अब यही है, और हमको क्या करता है, हमको आशा हमारे अंदर में उत्पन्न करता है। और आगे लिखा है क्योंकि और आशा से लज्जा नहीं होती। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा है आपको कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्या होना नहीं पड़ेगा, लज्जित नहीं होना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, हमारे जीवन में क्लेश आता है तो क्या लिखा है यहाँ पर परमेश्वर के वचन में, उस क्लेश में हम खरा निकलते हैं और खरा निकलने से हमारे अंदर में एक आशा उत्पन्न होता है, एक आशा काम करता है। और जो परमेश्वर की और आशा रखता है और परमेश्वर के वचन में लिखा है वो कभी भी क्या नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा। आपको लज्जा करने की जरूरत नहीं है। आपको, अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं, आप प्रभु के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए बोलता है आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। वो परमेश्वर आपको क्या नहीं होने देगा, कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। इसलिए आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबके और मुझसे भी हर एक से बातचीत करता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेज करके हमको क्या करता है, जिस गड्ढे में, जिस दुख में, जिस तकलीफ में है उसमें से परमेश्वर आपको निकालेगा और आपको चट्टान पर क्या करेगा, खड़ा करेगा। वो परमेश्वर कभी भी आपको लज्जित होने नहीं देगा। वो परमेश्वर कभी भी आपको निराश होने नहीं देगा। वो परमेश्वर आपको कभी भी हताश होने नहीं देगा। लेकिन वो परमेश्वर आपको चट्टान पर खड़ा करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपके नाम को ऊंचा करेगा, आपके घराना को ऊंचा करेगा, आपके फैमिली को ऊंचा करेगा। हालेलुया। तो आपको और हमको क्या करना है, हमको धीरज के साथ प्रभु में बने रहना है और प्रभु में चलना है। तो परमेश्वर इस वचन की तरफ सबको आशीष दें।